हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 3 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 3 मॉडल पेपरों को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस रीजनिंग के चौथे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि रीजनिंग के इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कोड भाषा में BN को 28 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न ही आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि BN को लिखा जाता है 28, तो आपको बताना है कि TE को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है BN, तो BN का नंबर करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, और N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है 14 नंबर पर। अब इन दोनों अंकों का यदि हम आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां पर देखो TE का भी क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो यहां पर देखिए T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है 20 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि जिस प्रकार से BN का संबंध है या BN को लिखा जाता है 28, उसी प्रकार से TE को क्या लिखा जाएगा, 100। तो अब आपको देखना है कि 100 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। यह दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखो आपके सामने 2 डाइस दिए गए हैं और क्या पूछा गया है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे 2 डाइस मिल गए तो इनके अंदर आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। और यहां पर देखो कॉमन संख्या आपको देखने को मिलेगा 5 और इसमें देखो सेकंड में भी 5। अब इसके अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो करना क्या है, यहां से आपको क्या करना है, दोनों डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे, देखो पहले डाइस के अंदर क्या है, 5, 5 के बाद में क्या है, 1, 1 के बाद में क्या है, 3। इसी प्रकार से चलेंगे सेकेंड डाइस के अंदर है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या है, 5, 5 के बाद में क्या है, 2, और 2 के बाद में क्या है, 6। तो यहाँ पर देखिए बोलोगे कि सर 5 के विपरीत क्या 5 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 के विपरीत या 1 के विपरीत क्या होगा, ये एक दूसरे के विपरीत है। 2 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 2। इसी प्रकार से देखिए 3 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा 3। ठीक है, और पूछा गया है कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने ये एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज के अंदर एक पद क्या है, गलत है, उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है ज्ञात करने का। जैसे यहाँ पर देखो इसमें क्या आपको एक तो मैथ वाले लेटर मिलेंगे और उसके बाद में क्या है, इंग्लिश लेटर देखने को मिलेंगे। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, तो पहले हम करेंगे मैथ वाले को सोल्व। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1, 1 से 5, 5 से 9, 9 से 15, 15 से 17। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 से क्या है, 5 है, 5 से क्या है, 9 है, 9 से क्या है, 15 है, और 15 से क्या है, 17 है। तो यहाँ पर देखिए 1 से क्या हुआ है, 5,
5 से यानी कि 1 से 5 कैसे होगा, तो 1 के अंदर क्या करेंगे +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 5 से क्या हुआ है 9, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +4। इसी प्रकार से 9 के अंदर यदि हम +4 करेंगे तो कितना होगा 13, जबकि यहाँ पर कितना है 15। तो देखो यहाँ पर यदि हम +4 करें 9 के अंदर तो कितना हो जाएगा 13। अब ये सीरीज आगे भी चलनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो 13 के अंदर हम क्या करेंगे +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस सीरीज के अंदर इस 15 के स्थान पर क्या आना चाहिए 13, और हमें पूछा गया है कि इस श्रृंखला के अंदर गलत पद कौन सा है। तो इतना मिलते हैं, हमें क्या करना है आंसर को टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है 15LS, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था 13LS। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पद कौन सा हो जाएगा 15LS, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा से समझते हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या है 1 है, 1 से क्या हुआ 5, तो यहाँ पर कितने का अंतर आएगा 4 का अंतर आएगा। फिर आगे देखिए 5 से क्या हुआ 9, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर आएगा 4 का। तो आगे भी कितने का अंतर आना चाहिए, यहाँ पर देखिए कितने का 4 का, तो यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का, तो 4 का अंतर करेंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि इसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो अगली संख्या आएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 13। अब फिर आगे भी अंतर कितना होना चाहिए 4 का, तो यहाँ पर देखिए 13 और 17 के बीच में कितने का अंतर होगा 4 का, तो इस 15 के स्थान पर क्या आना चाहिए था 13, इसलिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बहुभुज, चतुर्भुज और समचतुर्भुज का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है बहुभुज, बहुभुज होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। चतुर्भुज क्या होता है जिसकी 4 भुजाएं हों, और समचतुर्भुज जिसकी समान 4 भुजाएं हों। तो कैसे बनाएंगे, बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। अब जिसकी बहुत सारी भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, तो बहुभुज के अंदर आएगा कौन चतुर्भुज। ठीक है, ओके आगे देखिए। अब चतुर्भुज आगे क्या है समचतुर्भुज। भाई चतुर्भुज यहाँ पर क्या है समान चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, समान भुजाओं का भी हो सकता है, अलग अलग भुजाओं का भी हो सकता है। तो समान चतुर्भुज है, ये किसके अंदर आएगा चतुर्भुज के अंदर आएगा। तो पहला गोला तो हमारा बनेगा किसके लिए बहुभुज के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम पहला गोला तो बनाएंगे किसके लिए बहुभुज के लिए। तो ये गोला तो हो गया हमारा बहुभुज के लिए। अब बहुभुज के अंदर कौन आएगा चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए सेकंड गोला बनेगा हमारा किसके लिए चतुर्भुज के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड गोला बनाएंगे हम चतुर्भुज के लिए, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज के लिए। अब इसी प्रकार से देखिए यानी कि ये समचतुर्भुज है, तो ये समचतुर्भुज किसके अंदर आएगा चतुर्भुज के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का गोला बनेगा इस प्रकार से, यानी कि आपका सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब ऐसा आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न में दी गई आकृतियों में विषम आकृति का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने 4 आकृति दी गई हैं और इन चारों में से एक आकृति क्या है अलग है, उस आकृति का हमें चुनाव करना है। तो कैसे देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगेगा, पहले तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अब सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए वाली आकृति को हम देखेंगे। किसको, ऑप्शन ए वाली आकृति को देखेंगे। तो ऑप्शन ए वाली आकृति में देखो एक तो क्या है ये भार आकृति दी गई है, और एक इस आकृति के अंदर क्या दी गई है, ये एक छोटी सी आकृति दी गई है। जो ये छोटी आकृति है ये भार वाली आकृति को क्या कर रही है, केवल एक स्थान से टच कर रही है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए वाली आकृति है वो कहाँ एक बार टच कर रही है, ठीक है, भार वाली आकृति को। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में भी जो ये वाली आकृति बनी हुई है, इस आकृति के अंदर भी एक क्या बनी हुई है आकृति, और इस आकृति को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली आकृति भी इस भार वाली आकृति को केवल एक स्थान से क्या कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पर भी देखो लिखेंगे एक, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर,
ऑप्शन सी के अंदर भी क्या है, यहाँ पर देखिए एक बार वाली आकृति है और एक क्या है, हार्ट शेप की अंदर भी आकृति दी गई है। तो इसको यहाँ पर देखो, ये कितने बार वाली आकृति को कितने बार टच कर रही है, 2 बार। एक तो यहाँ से टच कर रही है और एक यहाँ से टच कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाली आकृति कितने बार टच कर रही है, बार वाली आकृति को 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी के अंदर भी देखो एक ये वाली आकृति है और इस एक आकृति के अंदर क्या है, एक अंदर और भी आकृति दी गई है, यानी कि डी है, उल्टा डी दिया गया है। ये भी यहां पर देखो इस बार वाली आकृति को केवल एक बार क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां पर भी लिखेंगे 1। अब आसानी से आप बता सकते हो कि इनमें से विषम आकृति कौन सी है। यानी कि यहाँ पर देखो ऑप्शन ए वाली आकृति में जो आकृति दी गई है, यानी कि बाहर वाली आकृति अंदर वाली आकृति को केवल एक स्थान से टच कर रही है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी वाली आकृति भी एक स्थान से टच कर रही है और ऑप्शन डी वाली आकृति भी केवल एक स्थान से टच कर रही है। जबकि ऑप्शन सी वाली जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर वाली आकृति को 2 स्थान से टच कर रही है। तो इन चारों में से सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यानी कि जो ऑप्शन सी वाली आकृति है वो 3 आकृतियों से क्या है, भिन्न है या फिर अलग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से किसका आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे तो गलत आंसर दे रहे हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि घोड़ा और जॉकी के अंदर जो आपस में रिलेशन है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि कार का रिलेशन है किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि घोड़े का रिलेशन है किसके साथ में, जॉकी के साथ में। तो यहाँ पर आपस में कैसे रिलेशन होगा, तो यानी कि यहाँ पर देखो घोड़ा दौड़ाने वाले को बोलते हैं क्या, जॉकी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो घोड़ा चलाता है उसको बोला जाता है जॉकी। अब इसी प्रकार से आप बताइए कि कार चलाने वाले को क्या बोलेंगे, ड्राइवर। तो जिस प्रकार से घोड़े का रिलेशन है जॉकी के साथ में, उसी प्रकार से कार का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में, ड्राइवर के साथ में। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ड्राइवर, जो कि आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।